हेलो डियर भाई, मेरा नाम रिजवी खान। मैं बनाता हूँ टेक्निकल वीडियो बहुत ही आसान से शब्दों में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने लैपटॉप की बैटरी का बैकअप और उसकी लाइफ कैसे आप इंक्रीमेंट करें, कैसे आप उसकी बढ़ाएं। राइट, तो इसके लिए आज मैं आपको 15 टिप्स देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए और इन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी बैटरी की लाइफ और बैकअप दोनों बढ़ाइए। ठीक है, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपने लैपटॉप के लिए जो भी चार्जर इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल कीजिए। पिन मैच कर गई, ये हो गया और मैच कर गया सिस्टम सारा, तो इस लैपटॉप के चार्जर चार्ज कर लेते हैं। किसी दूसरे मॉडल का डेल का ही है, लेकिन किसी दूसरे मॉडल के लैपटॉप के चार्जर से अपने लैपटॉप को चार्ज कर रहे हैं, तो याद रखिए इसका बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। हमेशा जिस प्रोडक्ट का, जिस मॉडल का जो चार्जर होता है, आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा अहम पॉइंट याद रखिएगा, अगर आप लैपटॉप का बैकअप, बैटरी बैकअप बढ़ाना चाहते हैं, पावर बैकअप बढ़ाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा बैटरी के मतलब आपके लैपटॉप के अंदर कुछ ऐप होती हैं, बैकग्राउंड ऐप होती हैं। हालांकि आपको लगता है कि कुछ काम नहीं हो रहा है, आप कुछ और काम करो, लेकिन वो ऐप जो होती है बैकग्राउंड में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए प्रोसेसर और रैम को बिजी रखती हैं, तो आपको चाहिए कि उन बैकग्राउंड ऐप्स को आप ऑफ कर दीजिए। इससे आपकी लैपटॉप की बैटरी का जो बैकअप है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिमूव अनवांटेड एप्लीकेशंस। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो इंटरनली ही हार्डवेयर को बिजी रखती हैं, और जब हार्डवेयर काम करता है, कोई भी कंपोनेंट जब काम करता है तो पावर का इस्तेमाल ज़रूर करता है। तो आपको चाहिए कि जितने भी अनवांटेड ऐप्स हैं, आप अपने लैपटॉप से उनको रिमूव कर दीजिए। अनवांटेड मतलब जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके लैपटॉप जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो पावर ख़त्म होती चली जाती है, लेकिन याद रखिए 20% से नीचे होते ही आप अपना चार्जर अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, याद रखिए फिर रेड कलर का एक बैटरी इंडिकेशन आता है कि कनेक्ट द चार्जर, कनेक्ट द चार्जर, पावर इज लो, तो ये आने की नौबत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके पीछे एक साइंस है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है खास तौर पर कि स्ट्रक्चर ऑफ द बैटरी, एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हमें चार्ज करना चाहिए 20% से ऊपर ही, यानी कि इससे नीचे बिल्कुल भी लैपटॉप को जो है हमें चलाना नहीं चाहिए। राइट, ठीक है। अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, सनलाइट में नहीं रखना चाहिए अपने लैपटॉप को या उसकी बैटरी को। क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर किसी भी पदार्थ के अंदर के मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होते हैं, मतलब वो फैलते और सिकुड़ते हैं। आप जानते होंगे कि कोई भी पदार्थ जब उसको टेम्परेचर मिलता है तो वो फैलता है और ठंडा होने पर वो सिकुड़ता है। तो लैपटॉप के अंदर की बैटरी का जो केमिकल कंपोजिशन है, जैसे उसको सनलाइट में रखते हैं, धूप में रखते हैं और काफ़ी देर तक अगर धूप में बना रहता है, तो अंदर का जो कंपोजिशन है, उसके मॉलिक्यूल जो है वो टूटते हैं, मतलब टूटते नहीं है, मतलब लूज़ हो जाते हैं, पिघलते हैं। फिर इसी चक्कर में, फैलने और सिकुड़ने के चक्कर में अंदर का सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आता है कि आपकी बैटरी उतना अच्छा बैकअप नहीं दे सकती और आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक उसकी लाइफ नहीं रह पाएगी। ठीक है। हमेशा छठा पॉइंट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि कूल एंड ड्राई प्लेस में ही अपनी बैटरी को आप रखिए या अपने लैपटॉप को आप रखिए। ठीक है। नेक्स्ट और सातवां अहम पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी बैटरी को फिजिकल डैमेज होने से बचाइए, यानी कि वो गिर ना जाए, कहीं पे ठुक ना जाए, लग ना जाए। ठीक है, आग में ना डल पाए, हाई टेम्परेचर में ना रखी जाए। इससे होता यह है कि जब बैटरी आपकी गिरती है तो अंदर की तरफ इंटरनल ब्रेकेज हो सकता है, अंदर के मॉलिक्यूल टूट सकते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन ख़राब हो सकता है और आपकी बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होगी या बहुत तेज़ी के साथ वो डिस्चार्ज होगी। तो फिजिकल डैमेज होने से अपनी बैटरी को आप बचाइए। नेक्स्ट अहम पॉइंट है कि आपके विंडोज़ के अंदर एक टूल आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, पावर मैनेजमेंट। राइट, तो उसमें दो सेटिंग होती है, मेन पावर पर आप किस तरह के शेड्यूल रखेंगे और दूसरा बैटरी पर आप किस तरह का शेड्यूल रखेंगे। तो वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी बैटरी को डिफरेंट शेड्यूल पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो मेरा है, पावर मैनेजमेंट ऑफ विंडोज़, मैंने अलग वीडियो बना रखा है। उसका यूज़ करते हुए आपकी कौन कौन सा हार्डवेयर कब कितना काम करे जब वो लैपटॉप की बैटरी पर चल रहा हो, तो उससे भी हम अपनी बैटरी को काफ़ी हद तक उसका बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं लैपटॉप का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपने लैपटॉप का, ये 11वां पॉइंट बता रहा हूँ, कि आप अपने लैपटॉप का जो डिस्प्ले की बैक लाइट है उसको डिम पर चलाइए। देखो, इंसान को अपना सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन पता होता है। ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा ब्राइटनेस में अपने लैपटॉप को ना चलाए, क्योंकि याद रखिए 30 से 40% पावर जो यूज़ करती है वो डिस्प्ले यूज़ करती है। राइट, जो बैकलाइट आती है, तो आप कोशिश कीजिए आप उतनी सफिशेंट बैकलाइट का इस्तेमाल कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप उसको फुल लाइट पर चलाएंगे, तो डिम करके रखिए अपने लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है। राइट, इस आपकी बैटरी का बैकअप बिल्कुल बढ़ेगा।
ठीक है, 12वां केयर पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि देखिए आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ अननेसेसरली कुछ स्क्रीन सेवर एनिमेटेड फ़ोटोज़ रन कर रहे होते हैं जब आप अपने सिस्टम पे काम नहीं कर रहे होते हैं, तो बंद कीजिए इनको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हैं, लगभग उतनी ही पावर का इस्तेमाल करते हैं जितना एक वीडियो चलने के लिए बैटरी की पावर का इस्तेमाल करती है। तो रिमूव कीजिए या स्टॉप कीजिए अनवांटेड जो एनिमेशन और स्क्रीन सेवर्स होते हैं। 13वां पॉइंट मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहा हूँ। देखिए, जब आपको इस्तेमाल नहीं करना होता ब्लूटूथ का तो चेक कर लीजिए कि ब्लूटूथ ऑन तो नहीं है। जब आप वाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए कि वाईफाई तो ऑन नहीं है। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं जो कि अननेसेसरी ऑन हुए हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा बैकग्राउंड में ये पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप अपने समथिंग पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स और कोई पोर्ट पर लगी हुई जो डिवाइस होती है, पेन ड्राइव लगी हुई है, प्रिंटर अटैच है या और अदर कोई यूएसबी हार्डवेयर अटैच है, तो याद रखिए अनप्लग्ड कर दीजिए अपने लैपटॉप से जब आपका लैपटॉप रन कर रहा हो बैटरी के ऊपर। 14 पॉइंट्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आपके सिस्टम में गेम्स भी होते हैं, कुछ हैवी वीडियोस भी होती हैं और कुछ हैवी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल तभी कीजिए, या तो अपना टाइम शेड्यूल इस तरह से बनाइए कि जब मैं मेन पावर से कनेक्ट करूँगा अपने लैपटॉप को तभी इनको चलाऊँगा। याद रखिए वीडियो फॉर्मेट जो होता है बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल करता है, गेम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो वीडियोस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करती हैं। तो अपने टाइम शेड्यूल में रखिए कि वीडियो मैं फला टाइम में देख लूँगा जब मैं पावर कनेक्ट करूँगा एक चार्जर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप ज़्यादा ना चलाएं उस वक्त में जब आपका लैपटॉप बैटरी पर हो। तो इस तरह की चीज़ें आप चला लीजिए कब, जब आपका लैपटॉप मेन अडेप्टर से कनेक्टेड हो। अगला पॉइंट है स्लीप मोड पर अपने लैपटॉप को लगाना और डिस्प्ले को टर्न ऑफ करना। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, अचानक कोई भाई बंधु हमारे पास आ जाते हैं, हम उनसे बातों में लग जाते हैं, तो होता क्या है लैपटॉप जो है वो डिस्प्ले ऑन ही रहती है, हम बातों में लग जाते हैं, इस तरह से 15-20 मिनट ऐसे निकल जाती है, तो अननेसेसरी जो डिस्प्ले होती है हमारी वो पावर इस्तेमाल कर रही होती है। आप अपने लैपटॉप में एक शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, ये सेटिंग में जाके हो जाता है, कंट्रोल पैनल में जाके, पावर मैनेजमेंट में जाके हो जाता है कि 5 मिनट के बाद मेरा डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए या स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाए, ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चले जाए इतने टाइम के बाद। ठीक है, जब मैं अपने कंप्यूटर को यूज़ ना कर रहा हूँ, अगर हमने कोई क्लिक नहीं किया है या कोई भी बटन प्रेस नहीं किया है तो सिस्टम अपने आप स्लीप मोड में या फिर डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाती है। बिल्कुल करें, इससे आपकी लैपटॉप की बैटरी जो है वो बैकअप ज़्यादा देगी। ठीक है, और एक आखिरी एक एक्स्ट्रा मैं आपको बोनस में एक पॉइंट और दे देता हूँ, अपने सिस्टम पे रखिए एक अपडेट एंटीवायरस जो कि आपके सिस्टम को बहुत तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो अननेसेसरी हमारे हार्डवेयर से काम कराने लगते हैं, क्लॉक बढ़ा देते हैं, और इससे होता क्या है हमारा जो हार्डवेयर होता है, कोई भी पार्ट्स, कोई चिप आईसी वगैरह जो होती है वो ज़्यादा काम करने लगती है जबकि उसको काम नहीं करना था। तो ये कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो हार्डवेयर से ज़्यादा काम कराते हैं, ज़्यादा काम कराएंगे तो पावर ज़्यादा यूज़ करेंगे और अननेसेसरी हमारी बैटरी का बैकअप कम हो जाएगा। तो ये थे 15 पॉइंट जो कि आपके लैपटॉप की लाइफ को बढ़ाने के लिए और आपकी बैटरी का बैकअप बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या बोलते हैं उसको यार, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। एक इंस्टीट्यूट और प्रोवाइड कराता हूँ ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर द इंडिया। इफ़ यू वांट टू डू द कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड सीसीटीवी सर्वेलेंस सिक्योरिटी कोर्स ऑनलाइन इन ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्लीज़ कॉल मी एंड हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कुछ स्पेशल वीडियोज़ जो कि लेक्चर वीडियोज़ होंगी और आपको आपके घर बैठी ट्रेनिंग उसकी मिल जाएगी। डोंट वरी, बहुत आसान है, ये मेरा काम है, राइट? तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।